आदाब सभी को। मेरा नाम है कार्तिक। मैं बैठा हूँ यहाँ 7 नोट्स लखनऊ में और आप देख रहे हैं द 7 नोट्स पॉडकास्ट। हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं जनाब हिमांशु, जिनका ये स्टोर है, ही ओन्स द स्टोर। पोरस, आदित्य एंड कार्तिक। सो टुडे वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। और ये पॉडकास्ट जो हम लोग आपसे साझा कर रहे हैं, इसमें जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट का पर्पस क्या है, ये हिमांशु जी आपको बताएंगे। सो हिमांशु जी, व्हाई आर वी डूइंग दिस पॉडकास्ट? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक। एंड यस, जो ये पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग वी आर ट्राइंग टू एजुकेट म्यूजिशियंस बेसिकली, चाहे वो बिगनर्स हो, इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर्स हों या प्रोफेशनल प्लेयर्स हों। वी जनरली व्हाट वी फील एज अ रिटेल ओनर्स एंड जितना भी हमारा इंटरेक्शन होता है, हम ये देखते हैं कि लोगों को गिटार प्ले करना या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में काफ़ी डिटेलिंग पता होती है, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गिटार मेंटेनेंस की, अपने इंस्ट्रूमेंट को मेंटेन करके रखने की, वो चीज़ों से इंफॉर्मेशन नहीं होती। राइट। तो हम उसको ही आगे जो है डिस्कस करना चाहेंगे और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ टू मेंटेन बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल गिटार। यस कार्तिक, ओवर टू यू। तो प्लेइंग से आगे की जो चीज़ें हैं, यानी अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, ऑफ कोर्स यू बाय इट टू लर्न इट, यू नो हाउ टू प्ले इट। आप उसे बजाने के लिए ही लेते हैं, बट बजाने से इतर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, और जो कि बहुत बारीक चीज़ें होती हैं, जिससे वी कैन गिव अ लॉन्गर लाइफ टू आवर इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो जिन हम बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह रखते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आज पोरस हमसे शेयर करने वाले हैं। सो पोरस, सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या लगती है, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट थिंग जो गिटार लेते समय, लाइक स्टोर पे आए और वो गिटार उठाया, तो वो लिस्ट ऑफ थिंग्स क्या हैं जो हर बायर को पता होना चाहिए कि हम क्या देख के अपना पहला गिटार खरीदें? वेल, इट गोज विदाउट सेइंग कि जो गिटार की टोन होती है, सबसे पहले आप वो देखोगे। एंड ऑल्सो द लुक्स ऑफ द गिटार मैटर। आई वोंट मतलब लाई, मैं भी गिटार देखता हूँ, अगर सुंदर होता है तो मन करता है लेने का। आई वोंट लाई, सुंदर, ये तो सच बात है। बट एज फार एज अ गिटार प्लेयर अगर बात करूँ, एज अ कस्टमर, तो सच ये है कि अगर गिटार का एक्शन बहुत हाई होता है और मैं उस गिटार को प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस गिटार की टोन कितनी भी अच्छी हो, कितना भी सुंदर दिखता हो, मैं उस गिटार को प्ले नहीं करूंगा, मैं उसके बगल में रखा हुआ गिटार उठाऊंगा। तो आई थिंक सबसे पहले गिटार का एक्शन इज वन ऑफ द थिंग्स जो हर एक प्लेयर को पता होनी चाहिए, और कैसा एलैबोरेट ऑन एक्शन। एक्शन किसे कहते हैं? बाय एक्शन आई मीन द स्ट्रिंग हाइट। स्ट्रिंग हाइट फ्रेटबोर्ड से। सो लाइक एक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो यू हैव टू प्रेस अ लॉट, व्हिच मींस कि एफर्टलेस प्लेइंग नहीं हो पाती है। थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगेगा आपके। एग्जैक्टली, आपको थंब पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालना पड़ेगा टू होल्ड योर स्ट्रिंग्स एंड टू होल्ड योर कॉर्ड्स। तो सबसे पहले एक्शन होता है। एंड आई थिंक एक बेसिक चीज जो हर गिटार प्लेयर को पता होनी चाहिए, वो है ट्रस रॉड एडजस्टमेंट, राइट, ताकि हम एक्शन कम ज्यादा कर सकें, स्पेशली इन अकूस्टिक्स। क्योंकि अकूस्टिक्स में जो सबसे बेसिक एक्शन सेट करने की एक टेक्निक कहेंगे या तरकीब कहेंगे, वो है ट्रस रॉड के थ्रू। राइट। तो ट्रस रॉड क्या होती है, कैसी होती है, कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक अकूस्टिक की ट्रस रॉड्स में क्या फ़र्क होता है, कितनी किस्म की होती हैं, क्या क्या उसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। सो ट्रस रॉड इज बेसिकली जो गिटार का नेक होता है, जिस पे आपका फ्रेट बोर्ड होता है और हेड स्टॉक होता है। तो जो फ्रेट बोर्ड की लेंथ होती है, उसके थ्रू एक मेटल रॉड पड़ी होती है, जिसको जब हम लोग एलन की उसको जब हम लोग टाइट या लूज करते हैं, तो ट्रस रॉड अकॉर्डिंगली मूव करती है। Okay. उससे होता ये है कि अगर मेरे पास अभी गिटार होता तो मैं आपको हाथ में रख के दिखाता, बट गिटार आपके हाथ में बिल्कुल आ रहा है, ये लीजिए। अ वेरी स्मॉल गिटार, अ वेरी पोर्टेबल गिटार, व्हिच इज गुड, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। सो जो नेक है गिटार की, इफ आई एम एबल टू शो इट, अभी इसमें काफी हद तक स्ट्रेट है। सो ट्रस रॉड से हम लोग ये कर सकते हैं कि नेक में एक बो होता है, जो आर्चर का बो, वैसा बो बन रहा है या वैसा रिवर्स बो बन रहा है, या नेक एकदम फ्लैट है, हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं। तो ट्रस रॉड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अकूस्टिक में हम लोग सैडल्स को इंडिविजुअली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। विद इलेक्ट्रिक गिटार्स हम लोग के पास सैडल्स पे भी एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है। Right. इसीलिए ट्रस रॉड इज द मोस्ट बेसिक थिंग व्हिच अ गिटार प्लेयर शुड नो अबाउट मेंटेनिंग। मेरा यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल आदित्य, कि यहाँ पे जो भी ये हम एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं,
ये क्या हर गिटारिस्ट खुद कर सकता है, या उसे किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस हो? वो क्या चीजें हैं जो हम अपने आप से कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, हमें आनी चाहिए, Right. और वो कौन सी स्टेज है कि जिसको पार करने के बाद वी शुड गो You फॉर can do गिटार it. टेक, Exactly. हमें गिटार टेक के पास जाना चाहिए। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, गिटार बजाना ही शुरू कर द रहे हैं, बिगिनर्स द बिगिनर्स गिटार प्लेयर बेसिकली, तो उनको हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ये चीजें खुद से शुरू करो एट द इमीडिएट लेवल। हाँ। जनरली व्हाट वी डू इज, और जो गिटार टेक्स या गिटार लूथियर्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग सबको यही बोलते हैं कि फॉर द इनिशियल सम टाइम आप अपने गिटार को एक गिटार टेक के पास लेके जाओ, बिकॉज जैसे ट्रस्ट रॉड का मूवमेंट है, ये बहुत ही कैलकुलेटिव मूवमेंट होता है। इट इज नॉट समथिंग कि विच यू कैन गो राउंड एंड राउंड एंड रिवर्स राउंड। बहुत कैलकुलेटिव मूव होता है एंड एवरी टाइम वी नीड टू चेक। जैसे एक्शन की बात करें कि एक्शन जब ज़्यादा है या कम है, तो ठीक करने से पहले पीपल शुड नो हाउ टू चेक कि क्या है, एक्शन ठीक है कि नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज टेक योर गिटार टू अ पर्सन हु नोज हाउ टू डू थिंग्स विद इट। आप टाइम बिताओ, थोड़ा सा रिसर्च करो, एंड बाय द टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्या है, कैसे हैं। आप थोड़ा बहुत काम खुद से कर सकते हो, इतना टफ नहीं होता है, बिकॉज आई थिंक एवरी गिटार व्हेन यू बाय कम्स विद द एल की वो साथ में इसीलिए देते हैं कि आप खुद से करो, बट नॉट एट द इनिशियल लेवल। राइट। तो थोड़ा सा टाइम दो आप। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक जो इनिशियल स्टेज पे गिटार टेक के पास ही ले जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। स्पेशली जब आप बजट ओरिएंटेड गिटार्स के पास जाते हैं, तो होता ये है कि अगर बहुत ही कैलकुलेटेड एडजस्टमेंट्स ना किए जाए तो गिटार की लाइफ इम्पैक्ट Right. बिल्कुल। बिकॉज Right. बिल्ड क्वालिटी आप बजट ओरिएंटेड गिटार्स में जाएंगे तो कम होती है। मतलब द कंपनीज नीड टू कट कॉर्नर्स समवेयर। राइट। इफ दे आर गिविंग यू टोन, दे नीड टू कट ऑन बिल्ड क्वालिटी। Right. ऑफ कोर्स आपके पास अच्छा गिटार है तब भी करना चाहिए, बिकॉज अगेन जो इनिशियल सेटअप है वो ये डिसाइड करेगा कि आगे जाके आपका गिटार कैसे रिएक्ट करेगा कैसे जब आप react उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे। अग्री टू इट। ये जिन चीजों के बारे में अभी हमने बात की, these hold true both for acoustics and electric, Electric, right? yes, Exactly. तो अब हम थोड़ा मेरा यहाँ पे टेक्निकल साइड छोटा सा से, एक सवाल है। हाँ, अभी आपने गिटार लूथियर और गिटार टेक जैसे शब्द यूज किए, क्या बताना चाहिए गिटार लूथियर कौन होता है, गिटार टेक कौन होता है? the difference between a guitar tech and a गिटार luthier. लूथियर, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लूथियर और गिटार टेक जो वर्ड्स हैं, आप कभी अगर ब्लॉग्स पढ़े हो या इन जनरल अगर आप इस चीज में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हैं तो बहुत एक्सचेंजेबली यूज होते हैं। बट एक्चुअली गिटार टेक और गिटार लूथियर दो बहुत ही अलग चीजें हैं। रीजन, गिटार लूथियर जो गिटार होता है वो स्क्रैच से बिल्ड करता है वुड्स को लेके, एंड द गिटार टेक इज द गाय हु इज रिपेयरिंग योर गिटार्स, सर्विसिंग योर गिटार्स एंड सेटिंग देम अप। तो the luthier is the builder, and of course the luthier also knows how to repair your guitars and service your guitars. मेरी लूथियर बड़ा आजकल फैंसी टर्म है। हाँ, तो इसीलिए exactly. बहुत ज्यादा थोड़ा पॉपुलर है। अभी You know, ये it- बढ़ता जा रहा है। क्लास वो डिफाइन गिटार कंपनीज लाइक कैथोड गिटार्स, बिगफुट गिटार्स, Right. देहरादून गिटार्स, जो कस्टम कंपनीज हम लोग के इंडिया कंट्री में आ रही हैं धीरे-धीरे, कस्टम And शॉप। Cathode is doing a decent job. Exactly. Yeah. I would agree. Yeah. And Bigfoot especially. Bigfoot, yeah, special. yeah. तो लूथियर वहां से थोड़ा एक्सचेंज होता है, बट द गिटार टेक नोज जस्ट हाउ टू रिपेयर योर गिटार एंड सर्विस योर गिटार्स। तो हम लोग कई दफ़ा मैंने भी ये सुना है और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि यार हम अपना गिटार लूथियर के पास ले जा रहे हैं। नहीं, आप उसे एक गिटार टेक के पास ले जा रहे हैं। गिटार लूथियर को गिटार बनाना भी आता है, उसे सेटअप भी करना आता है, वो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जानता है, बट गिटार टेक वुड लेके गिटार बना नहीं सकता। ये डिफरेंस है उसका। अगर वो बनाने लगता है तो ही बिकम्स अ लूथियर, राइट। क्योंकि सेटअप उसे आता ही है। He has to earn that. या he has to earn that, he has to learn that. बहुत मेहनत वाला काम है ये, कोई हल्की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप समझ रहे तो हैं। वेरी सून शायद हम पोरस के बारे में भी ये बोलेंगे। ये बोलेंगे कि गिटार लूथियर Hopefully. होने वाला है। Fingers crossed. हाँ, अब एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की पर्सपेक्टिव से ये बात करते हैं कि एक नॉर्मल गिटार सेटअप कितना इफेक्ट कर सकता है उसकी प्लेइंग लाइव परफॉर्मेंस, कितनी इफेक्ट कर सकता है। हाँ, और पोरस एक्चुअली तुम बजाते हो गिटार, राइट। तो तुम्हारे पास लाइव ज़्यादा perspective सर होगा। लाइव बजाते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं, जबरदस्त बजा। बहुत अच्छे गिटार प्लेयर हैं। थैंक यू कार्तिक। और सवाल पे आते हुए मैं ये कहूँगा कि
काफी सारी I mean थोड़ा सा मैं टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा बट And घबराने explain की them as बात well. नहीं है, एक्सप्लेन भी करूंगा, बहुत आसान चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो आप घबराएं नहीं। एनीवेज सो मूविंग ऑन, मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा सेटअप, आपको जैसे मैंने कहा था, आप गिटार उठाते नहीं, जब गिटार का एक्शन ज्यादा होता है फॉर एग्जांपल, Right. तो आप वो प्ले ही नहीं करोगे। नाउ इमेजिन उस गिटार के साथ जो आप प्ले नहीं करना चाहते थे स्टोर में, Stage वो पे। आपको लाइव पे ले जाना है, लाइव गिग पे। तो क्या होगा, आप आई थिंक सब समझ सकते हैं क्या बहुत, होगा। हाँ, बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स एक अच्छा सेटअप इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स इन गिटार प्लेइंग। और छोटी छोटी चीजें होती है, पिकअप की हाइट अगर इलेक्ट्रिक गिटार्स की बात करें, और जो एक्शन होता है, स्ट्रिंग का टेंशन होता है, नेक का बो होता है, सबकी हर प्लेयर की अपनी एक प्रेफरेंस होती है, और तो- सबके हाथ भी अलग 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 भी अलग एग्जैक्टली है। इंटोनेशन की बात होती है। तो ये सब चीजें प्लेइंग को इफेक्ट तो करते ही करते हैं, बट दे आल्सो इफेक्ट हाउ यू साउंड ऑन स्टेज। तो हाँ, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, Right. इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। अच्छा कार्तिक, हाँ। कार्तिक तुम कितने साल के हो? जस्ट फॉर द ऑन द रिकॉर्ड ये हम रखेंगे। ये काट दिया जाए, मैं 24 साल का। 24 साल के हो। पूरस 21 एंड आदित्य मैं ये भी 24 साल के हैं। 24, मतलब सेम है। हाँ। आई थिंक सभी लोग गिटार भी प्ले करते हो। हाँ। ये बात को मैं एक पूछता हूँ कि जब गिटार प्ले करना शुरू किया था और आज प्ले कर रहे हो, तो एक डिफरेंस कि तुम लोगों ने क्या स्टार्टिंग में गलतियां करी थी इन टर्म्स ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ योर गिटार, जो तुम बताना चाहोगे हाँ। कि वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हाँ। मैं सबसे with- पहले मैं शुरू करता हूँ हाँ। इसमें, क्योंकि मैंने ऐसी गलतियां बहुत की हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ है कि गिटार अपना उठाने से पहले और गिटार अपना रखने के बाद, मतलब जब भी आप प्ले कर रहे हैं, प्लीज़ 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 वॉश योर हैंड्स। अपने हाथ धोएं, साबुन से धोएं उन्हें, क्योंकि होता क्या है कि जो आपके हाथ पे दिन भर की जो भी गर्द जमी है, जो कुछ भी है, जब आप प्ले करेंगे वो आपके फ्रेटबोर्ड पे जाता है, और आपका फ्रेटबोर्ड किसी भी वुड का हो, उस पे गंदगी, उस पे डस्ट चिपकती है। वो आपकी गिटार की टोन को अफेक्ट करेगा और लाइफ को तो ऑफ कोर्स करेगा। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत लंबे वक्त के लिए आप गिटार प्ले नहीं करने वाले हैं और आप ये बात जानते हैं, तो आप सबसे पहला काम ये करें कि अपने गिटार को अनट्यून करके किसी बैग में रख दें, क्योंकि टेंशन एक लगातार एक लंबे वक्त तक अगर उस पर बिल्ट रहेगा और अगर वो बजेगा नहीं, तो राइट। तीसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, मतलब अगर रोज़ बजाना है, हर थोड़ी थोड़ी देर में बजाना है, तो यू कैन ऑलवेज गेट हैंगर्स, जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, वरना प्रेफरेबली कीप योर गिटार्स इन योर गिटार बैग्स। ये गलती मैंने बहुत की है, और इसको इधर उधर कहीं मत छोड़िए। जैसे गिटार रखने में, कि हम गिटार कैसे रख रहे हैं, उसमें हम बहुत गलती करते हैं। तो गिटार उल्टा करके अगर आप बेड पे रख रहे हैं, दैट्स फाइन। और गिटार अगर आप ऐसे करके रख रहे हैं और हेड स्टॉक पे वेट आ रहा है, दैट्स नॉट फाइन। व्हाट यू कैन डू इज कि एक पिलो लीजिए, और वो पिलो आपके नेक पे आनी चाहिए, राइट, ताकि हेड स्टॉक पे कोई वेट ना है। उस हेड स्टॉक पे जब वेट आता है, तो जो रिवर्स बो की हम लोग बात करते हैं, वो ज्यादा आ जाता है। वो आ जाता है। एंड अगर आप हमेशा वैसे ही रखते हैं और सालों साल रखेंगे, तो नेक का एक कर्व बन जाएगा जो ट्रस रॉड के एडजस्टमेंट से फिक्स नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स हम वो भी फिक्स कर देते हैं, 7 नोट स्टोर, आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और रेगुलर स्ट्रिंग चेंजेस, लोग स्ट्रिंग्स नहीं चेंज करते हैं एक साल तक, लाइक सालों तक। आई हैव मेट बेस प्लेयर ये करता है, ये तुम करते हो ना यार। नहीं, अब वो तो मैं आ गया इसकी जिंदगी में, तो करने लगा। तो स्ट्रिंग्स चेंज करना बहुत जरूरी है। हर आई वुड रिकमेंड 6 महीना 7 महीना कोर्स, क्या कहते हो? आई वुड से 2 चीजें, ये सवाल और अभी कार्तिक ने गिटार कैसे रखना उसकी बात हुई थी, तो मैं बस उसमें कुछ ऐड करूंगा, बट पहले इस सवाल की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग चेंज विल डिपेंड कि आपकी प्लेइंग कैसी कितनी है। हाँ, कैसे से ज्यादा कितनी है। और कुछ लोग के हाथ ज्यादा स्वेट होते हैं, कुछ लोग के नहीं होते हैं, बट फिर तो दैट आल्सो डिपेंड्स। हाँ, और आइडियल टाइम अगर मैं बोलूं मोटा तो एवरेज एज अ गिटार प्लेयर जो मुझे पर्सनली लगता है, आई थिंक 2 months is 2 to 3 months 2 to 3 months is the ideal time for you to change your strings. नहीं, तुम तो 8-8 घंटे हो जाते हो ना। हाँ, right. तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा I हूँ। do it every 6 months. Every 6 months probably. Every 6 months. तो on an average we can say कि 3-4 महीने में करना चाहिए।
Every 6 years. 6 years. नहीं। अच्छा, being a bass player, we should know his point of view also. बीइंग अ बेस प्लेयर जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली एक तो बेस की स्ट्रेंथ इतनी जल्दी अवेलेबल होती नहीं है, स्पेशली लखनऊ जैसे लखनऊ में तो Right. खैर हाँ, और वो 4 स्ट्रिंग के प्राइस के बराबर है। हाँ। और तो बेस गिटार के बारे में जो लोग यहाँ कंफ्यूज हैं, तो ये बड़ी सी चीज होती है। ये 4 स्ट्रिंग का गिटार जिसे आप लोग कहते हैं, उसे बेस गिटार कहते हैं। बहुत बढ़िया चीज होती है, बजा के एकदम मजा आ जाता है। बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली 1 साल मैं एक स्ट्रिंग को यूज कर जाता था, बट जब प्रोफेशनली जब मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया बेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो 2-3 चीजें समझ में आई। पहली तो ये थी कि मैं अब हर 6 महीने में स्ट्रिंग्स चेंज कर देता हूँ, Right. भले ही मैं प्ले कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और अभी जो मेरे अंदर एक बहुत बुराई है कि मैं बेस कहीं भी खुला छोड़ के आ जाता हूँ, जो सुधारने की कोशिश हो रही है। सब मुझे डांटते रहते हैं बैंड में। किसके घर पे रखा है? वो एक और चीज़ है। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी स्ट्रिंग्स की लाइफ ज़्यादा मेंटेन कर सकती है, कि अगर आप रेगुलरली अपनी स्ट्रिंग्स को क्लीन करें। हाँ, जरूरी नहीं Exactly. है। स्ट्रिंग क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं? अगर किसी के पास मान लो सारा चीजें नहीं है तो एक बेसिक कुछ। तो जब मैं लॉकडाउन में था तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ नहीं था, तो हाँ। मेरे पास वेट वाइप्स थी। ओके। तो मैं वेट वाइप्स यूज करके स्ट्रिंग क्लीन कर देता था, तो जितनी भी डेड स्किन है या स्वेट है जो उस पे होता था वो क्लीन हो जाता था। इससे टोन भी मेंटेन रहती है मेरे ख्याल से। एंड स्ट्रिंग्स की लाइफ इंक्रीज होती है। और स्ट्रिंग्स के बीच में अगर आपने ध्यान दिया होगा, हल्की हल्की जगह होती है, क्योंकि वो ऐसे होती है, Rounds उसके होते हैं। बीच में फंस जाता है। तो अगर आप स्ट्रिंग्स क्लीन कर रहे हैं, मतलब अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, यू कैन जस्ट कीप अ कॉटन क्लॉथ, अ सिंपल कॉटन क्लॉथ, कोई पुरानी बनियान जिसको अब आपको पोछा नहीं बनाना है, बिल्कुल। अब उसे आपको गिटार के लिए इस्तेमाल करना है। एक एक उसे स्ट्रिंग गीला मत करिएगा, गीला पानी मत से, करना है, please। गीला मत ऐसे ही। करना। एक एक स्ट्रिंग पे यू हैव टू जस्ट ये जो मोशन Move it like this. मूव इट लाइक दिस, बट हाथ में आपके एक कॉटन क्लॉथ भी होना चाहिए। तो जो बीच बीच में फंसा है, ये चीजें निकल आएंगी बाहर। जिसके घर में या अगर कोई स्पेक्स जैसे आप यूज करते हो तो हाँ। एक उसके साथ में रिमेम्बर वो बॉक्स के अंदर में एक कपड़ा आता है। एक कपड़ा आता वो है। बहुत रेडी टू यूज है, मतलब हाँ, आप उसको हाँ, बना लो एक because वो रैप की microfiber तरह, cloth माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, रैप की तरह स्ट्रिंग्स में आप डालो, पूरा रैप निकाल के आप यू कैन यूज इट। Right. सो दैट्स हाउ यू कैन क्लीन योर स्ट्रिंग्स आल्सो, हाँ, क्योंकि Of उसके course, ये ऊपर सब कैसे करना है, क्यों होना है, इसकी वीडियोस भी जल्दी आने वाली आती हैं। रहेंगी, आती वीडियोस रहेंगी। अब आती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो जो हम लोग कंटेंट डाल रहे हैं उसको और देखते मैं रहिए। बस एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जब इलेक्ट्रिक गिटार्स होते हैं तो उनके पिकअप्स के अराउंड डस्ट बैठ जरूर। जाती है। पिकअप के अराउंड अस। तो Exactly. मेक श्योर आप ईयरबड्स रख। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर मी। मैं ईयरबड्स से उनको साफ डस्ट को साफ करता रहता हूँ। And मतलब एक ऐसा और चीज। जरूरी नहीं है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा हेवी एक्सपेंसेस में जाना है कि ये हाँ। चाहिए वो चाहिए। A lot of the remedies are kept at your home. You Home just only, need yeah. to explore and research कि क्या सही है क्या नहीं। हिट हो जाता है, जिसे हम बेलिंग कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लाइफ तो ऑफ कोर्स इफेक्ट होती है। As a Because result, ये प्रॉब्लम bridge भी बाहर निकल के आता है। ये बाहर निकल के आने लगता है ब्रिज आपका, यहाँ से ये अलग हो जाता है और फिर इसे फिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत उसके बाद होती कुछ ऐसे सीन्स दिखाई देते हैं जो हम नहीं देखना है, चाहते, जो हम नहीं देखना नहीं चाहते। देखना अगर आप इसका देख बी पा रहे रोल दिखेगा आपको बाद में। इसका भी रोल दिखेगा बाद में। So, हैं, this ये is गिटार one अभी thing. सेटअप पे लगा हुआ है। तो टेक्निकल साइड से थोड़ा सा अब मैं किनारे हटूंगा, हमारा जो टेक्निकल साइड है। नाउ वील मूव टू अ प्लेयर। ठीक है, आपने अपना पहला गिटार लिया, या ही इज अ बेस प्लेयर, आपने अपना पहला बेस लिया, और अभी आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको बस थोड़ी बहुत प्लेइंग आती है। तो उस स्टेज में फिर भी आप अपने बेस को थोड़ा मेंटेन रखने के लिए, और वो सारी छोटी छोटी चीज़ें क्या आती, वो छोटे प्रिकॉशंस थे जो आप एज अ प्लेयर लेते थे। तो पहली चीज तो स्टार्टिंग में कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेता था। क्या बात है। क्या बात है। या नहीं, ठीक नहीं, है, नहीं, honesty ये को सच्चाई appreciate ऑनेस्टी किया जाएगा। अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। स्टार्टिंग में कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेता था। अच्छी चीज ये थी कि मैंने हार्ड केस ले लिए थे, मुझे काफी सुंदर लग रहा था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा बेस गिटार बैग में नहीं हार्ड केस में रहता था। पैसे तो Which is even more safe but also more expensive. एक्सपेंसिव। तो उसमें एक फायदा जो मुझे मेरे ख्याल से मिलता रहा कि मेरा जो नेक हमेशा एक सपोर्ट पे था, ठीक है, और हेड स्टॉक पे कभी वेट नहीं पड़ा। तो Exactly. आई थिंक जो मेरा पहला वाला बेस है उस पे कभी उतना प्रॉब्लम नहीं हुई। पहली
गिटार हैंडलिंग में जो सबसे बड़ी गलती होती थी कि दीवार के सपोर्ट पे हेड पे राइट छोड़ राइट देते थे हम। Very ये important. बहुत ये से लोग इसको हम करते हैं, elaborate ये करेंगे। मैंने भी किया है Right, और ये right. नहीं नहीं करना है। ये नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो चीज अगर आप ध्यान रखें तो आपका गिटार मतलब गिटार की नेक काफी दिन तक आपका साथ देगी। दूसरी चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमेशा ध्यान रखें। मेक श्योर अगर आपका इनपुट पोर्ट काफी घूम रहा है या वो सारी चीजें हो रही हैं, मेक श्योर उसको आप तुरंत खोल के चेक कर लें, बिकॉज अंदर से वायरिंग टूट सकती है। ये चीज मेरे साथ 2-3 बार हो चुकी है और उसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स को सही करने और का अलग ही इन cost चीजों है। के बारे में इंसान ग्रेजुअली सीखता है, क्योंकि हाँ, शुरुआत में धीरे-धीरे एज अ प्लेयर तो हमें मालूम मतलब ये भी नहीं मालूम होता कि ये खुलता कहाँ से है। एग्जैक्टली हाँ। राइट ये धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि अच्छा ये है, अच्छा ये यहाँ एक बैटरी लगती है, ओ इससे पिकअप्स पार होते हैं, ओ Right. नहीं ये मुझे पता नहीं था। ये महंगे तो ये- गिटार में होता है, होता है। एक्टिव पिकअप होता Active है। Right, और right. एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक गिटार्स, बिकॉज आई प्ले इलेक्ट्रिक बेसिस, जो भी इंटरनल कैविटी है जब आप गिटार सर्विस होना तो उसको जरूर क्लीन करवाएं। इम्पोर्टेंट पॉइंट वेरी Important इंपॉर्टेंट point, right. बिकॉज अगर वो जो भी ओपन पार्ट्स हैं अगर उस पे डस्ट बैठना शुरू हो गई तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नहीं, dust Also, तक तो उन ठीक है। cavities को खुला ना ना छोड़े स्पेशली अगर आपके कमरे में आएंगे स्पेशली अगर आपके कमरे में ह्यूमिडिटी है, बिकॉज अगर इंटरनली वायर्स और जो कैपेसिटर्स हैं वो रस्ट कर गए या कार्बन परमानेंटली जम गई, तो आप- यू विल हैव टू चेंज इट आउट एंड दैट कॉस्ट्स अ लॉट। अलॉट ह्यूमिडिटी का इफेक्ट पोरस गिटार्स के ऊपर क्या होता है? सबसे पहले वुड की स्वेलिंग, और फिर ऑफ कोर्स अगर आपकी ऑब्वियसली इसमें बैक की कैविटीज नहीं है बिकॉज दिस इज एन अकूस्टिक गिटार, बट इलेक्ट्रिक गिटार्स में जो कैविटीज होती हैं अगर आपने उन्हें भी खुला छोड़ रखा है, जितने भी मेटल पार्ट्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन पे रस्ट जमेगा, Rust करेगा, हाँ। पिकअप्स में नॉइज आएगी एंड देयर इज अ प्लेथरा ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कम अलोंग विद इट। ऑफ कोर्स हम लोग उससे बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो पॉइंट optimum, इज हाँ। ह्यूमिडिटी है तो एसी यूज करें कमरे में सबसे पहले, गिटार को गिग बैग में या फिर केस में रखें जितना हो सके उतना, और ऑफ कोर्स कैविटीज खुला ना छोड़ें। ह्यूमिडिटी के लिए डीह्यूमिडिफायर्स आते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। मिथ है हाँ, मतलब क्या myth एक मतलब लोग ना, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं या रेगुलर गिटार प्लेयर्स जो भी है, गिटार का एक्शन चेंज होना हाँ। इट्स अ प्रॉब्लम। इज इट अ प्रॉब्लम और इट्स अ मिथ? मिथ ठीक है। एज इन कि लोग ये बोलते हैं कि गिटार का नेक जो है टेढ़ा हो गया है, हाँ। बिकॉज़ ऑफ ह्यूमिडिटी। नो दे से इट्स अ प्रॉब्लम इन द प्रोडक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। नाउ ये इसको मैं इस पे elaborate छोटा सा, हाँ छोटा सा बेसिक्स 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 लकड़ी लकड़ी का गिटार बनता है, राइट वी ऑल नो दिस। Exactly. ठीक है, अब लकड़ी जो है ह्यूमिडिटी में स्वेल करती है और Dry एक्सपैंड weather और में कॉन्ट्रैक्ट contract करती है, करती जस्ट लाइक मेटल्स डू। राइट जस्ट And also लाइक आपके आपके गिटार घर में- के दरवाजे, दरवाजे Exactly. जब जब वॉशरूम का डोर, गर्मी होती है, बरसात में वो फूल फंस जाते हैं, जाते दे विद इन बाय वाटर। राइट। हाँ। तो ये तो ह्यूमिडिटी और एग्जैक्टली जो ये प्रॉब्लम्स जिन्हें हम लोग कह रहे हैं वो एक्चुअली गिटार के वुड का नेचर है। यू कैरेक्टरिस्टिक्स नीड टू मेंटेन योर गिटार इसीलिए, सो दैट द प्रोडक्ट डजंट गो बैड। वो Exactly. बैड और लंबा चले भाई, मतलब हाँ, आप ले रहे हैं तो आपने कुछ investment पैसे किया, लिए, आप पैसे ये लगे। invested पैसे भाई। लगे पैसे लगे भाई। अच्छा ये तो है। पोरस, जो भी अभी ये देख रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने हो सकता है कभी गिटार छुआ भी ना हो, बिल्कुल और बजाने का बड़ा मन हो, सीखने का बड़ा मन हो, एंड सीखने के लिए द मोस्ट एसेंशियल थिंग मेरे हिसाब से कि आपके पास अपने पोजेशन में वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो आप सीखने जा रहे हो, सो दैट ऑफ कोर्स यू कैन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। तो अ न्यू पर्सन कम्स अप, पिक्स अप अ गिटार, वो गिटार लेके जाता है। मेंटेनेंस के बारे में कि उस गिटार को मेंटेन कैसे रखना, हम लोग इस समय काफ़ी बातें कर रहे हैं। इन शॉर्ट एक बार फिर से सारी चीज़ें बता दो, जैसे एक्शन हो गया, फ्रेटबोर्ड क्लीनिंग हो गया, वो तमाम चीज़ें जो ध्यान रखनी है, इन शॉर्ट एक बार फिर से बता दो। ठीक है, इफ यू आर बाइंग अ न्यू गिटार एंड यू आर अ बिगिनर, मतलब अभी मैं बिगिनर सोच के ही चल रहा हूँ, बिल्कुल। ऑल्सो दिस विल अप्लाई टू एवरीवन, एवरी प्लेयर। मैं आई विल कीप इट कंसाइज एंड शॉर्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिटार का एक्शन, ऑफ कोर्स अगर आप 7 नोट स्टोर पे आएंगे, एक्शन ज़्यादा लगेगा तो इमीडिएटली इसी स्टोर पे सब सही हो जाएगा। एंड अगर आप कहीं और से ले रहे हैं तो मेक श्योर कि गिटार का एक्शन सही होना चाहिए, प्लस स्ट्रिंग्स की कंडीशन चेक कर लीजिए, बहुत पुरानी हो तो चेंज करा लीजिए। हाउ डू वी नो कि स्ट्रिंग्स पुरानी है या नहीं?
स्ट्रिंग्स जो ये चिमचिमा रही हैं, चिमचिमा रही हैं। एग्जैक्टली। सो ये जो स्ट्रिंग्स हैं, अगर इनका शाइन खत्म हो गया और बहुत ही डल सी लग रही है स्ट्रिंग्स देखने में, तो दैट मींस कि दे आर गेटिंग ओल्ड। आल्सो यू विल नोटिस कि काफी सारा गंक और रस्ट कलेक्ट हो गया हाई स्ट्रिंग्स पे, जिनमें वाइंडिंग नहीं होती है। हाई ई, हाई बी एंड जी अगर आप इलेक्ट्रिक ले रहे हो, इसमें अकूस्टिक्स में जी वाइंडेड होती है। सो दैट्स वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि आपको स्ट्रिंग्स चेंज करा लेनी चाहिए। एंड इट विल आल्सो ऑफ कोर्स अफेक्ट द टोन ऑफ द गिटार, क्योंकि स्ट्रिंग्स, आई मीन इट्स अ वेरी बेसिक essentials essential thing for framing your tone. नहीं, बेसिकली होता ये कि गिटार कभी भी जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आता है, थोड़ा सा इंपोर्ट से रिलेटेड है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स इन अ शिप कंटेनर के अंदर में। और जब वो किसी कंट्री से आता है, समुंदर के ऊपर, 7 समुंदर पार से, और इंडिया में, तो इंडिया का वेदर है, तो काफी आप कभी कभी ये भी देखोगे कि स्ट्रिंग गिटार नया है, उसकी स्ट्रिंग्स ऑलरेडी पुरानी है। तो इस वजह से, क्योंकि वो काफी वेदर चेंजेस को झेलता हुआ आता है, यहाँ तक पहुंच, ये इस वजह से हो सकता है। तो वी एट 7 Notes मेक श्योर कि जो भी हमारे यहाँ से गिटार खरीदता है, वी गिव एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, क्योंकि हमें पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम देते हैं। Either you can take them home, or you, if आपको लग रहा है कि इमीडिएट strings कराना पुरानी है तो आप immediately हम इमीडिएटली यही चेंज कर देंगे। कर सकते हैं। Also, मेंटेनेंस पे वापस आते हुए, स्ट्रिंग की कंडीशन देखने के बाद, एक्शन देखने के बाद, मेक श्योर कि आपके पास स्टोर का नंबर है, ताकि आप गिटार सही करा पाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बात, बिल्कुल, कार्ड जरूर लेके और जाए। आई वुड से कि उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज अगर गिटार की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ऑफ कोर्स आप उसे 2 महीना 3 महीने प्ले करोगे, एंड यू विल ब्रिंग द गिटार बैक टू गेट इट सेट अप। एंड उस समय हम फ्रेटबोर्ड की कंडीशनिंग वगैरह भी करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग पॉइंटर्स भी देंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है अपने एंड से, एज अ कस्टमर, टू मेंटेन योर प्रोडक्ट, दैट बीइंग द गिटार। क्या इलेक्ट्रिक के मेंटेनेंस में और अकूस्टिक गिटार्स के मेंटेनेंस में कुछ हल्के फुल्के फर्क हैं? हल्के फुल्के बहुत ज्यादा फर्क है, तो बहुत elaborate ज्यादा। on that as well, क्योंकि हो सकता है किसी को भाई इलेक्ट्रिक लेना हो पहले। हाँ, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक से शुरू इन्होंने किया इलेक्ट्रिक था। से शुरू किया और फिर मैंने 2 हफ्ते पहले अभी अपना पहला अकूस्टिक खरीदा जिंदगी का। ठीक है, तो अगर आप मेरी तरह हो, आई गेस तो- एक इलेक्ट्रिक ले लेते हैं यहाँ से, हाँ, बेटर हाँ बेहतर रहेगा। फंटी। What guitar अच्छा, is this? फंटी अगर हम लोग आदित्य को फंटी GRG बोले, सीरीज। हाँ, अगर हम लोग आदित्य को फंटी बोले, तो फंटी उसका निक नेम है, प्लीज डोंट माइंड। Don't mind. हिमांशु भैया कौन सा गिटार है ये? दिस इज Ibanez GRG सीरीज का एंट्री लेवल प्रोडक्ट है ये, Ibanez का GRG 121। Wonderful guitar. Elaborate on the Maintenance. pickups and maintenance और क्या So, क्या of इसमें course, है? सबसे पहले बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट अकूस्टिक नहीं है, इसमें आवाज नहीं आती है जो, जब तक आप इसमें केबल ना लगाएं। हाँ, क्योंकि इसमें पिकअप्स हैं। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो ब्रिज है गिटार का, वो भी एडजस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। राइट। अब इंटोनेशन और जो स्ट्रिंग्स की हाइट है, ये ब्रिज पे डिपेंड करती है। ओके। इलेक्ट्रिक्स में, अकूस्टिक्स में सैडल एडजस्टमेंट इंडिविजुअली नहीं दिया हो जाता और इंटोनेशन फिक्स होता है। आप कोई सी भी स्ट्रिंग्स लगा लो, इंटोनेशन सही रहेगा। दैट इज नॉट द केस विद इलेक्ट्रिक गिटार, बिकॉज हम लोग इंडिविजुअली सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि सैडल से भी एडजस्टमेंट हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है, तो स्ट्रिंग टेंशन का भी एक रोल आ जाता है हम लोग को, जो सेटअप करना पड़ता है। राइट। कि बेंड कितने आसानी से हो रहा है, कितने आसानी से नहीं हो रहा है। क्या स्ट्रिंग्स हम लोग अगर किसी भी गेज पे हैं, फॉर एग्जांपल 10 गेज पे हैं, तो हम लोग स्ट्रिंग्स को जब ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप डी फॉर एग्जांपल, तो अगर बहुत ढीली स्ट्रिंग्स होंगी, स्ट्रिंग टेंशन बहुत कम होगा, तो स्ट्रिंग्स फ्लैबरगेट करने लगेंगे। मतलब बहुत ही, ज्यादा वाइब्रेट हिंदी में क्या कहें, हिलने लगेंगे, बहुत बस आएगा, एक नहीं, बस। चपर पपर आवाज आएगी चप्पर पप्पर। हाँ, और वो मतलब नोट्स प्रॉपर्ली करेक्टली साउंड नहीं करेंगे। थोड़ा तो होता sharp ही या है flat हो कि सकता यू है। हैव टू मेंटेन द स्ट्रिंग टेंशन, इंटोनेशन एंड ऑफ कोर्स स्ट्रिंग हाइट भी प्ले में आ जाती है। ऑफ कोर्स दिस आल्सो अलाउज यू टू हैव फ्रीडम ओवर कैसा एक्शन है आपके गिटार का। तो मेन डिफरेंस ये है। फिर अकूस्टिक में अगर आपका ब्रिज उखड़ जाता है, कि गिटार आधे हम तोड़ के लाएंगे तो वो भी ठीक हो जाता है यहाँ पे वैसे। तो धीरे धीरे लूथियर भी बनने वाले हैं हम, तो वो भी चीज है। मेरा यहाँ पे एक और सवाल है। हाँ, पूछो। जो ये एक्शन का जो प्रेफरेंस होता है, ये प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट होता है या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है? दोनों In the चीजें। sense,
both are a factor. both are a factor. But preference ultimately player की होती है. हाँ. And of course there's limitations. Yeah, limitations भी नहीं कहेंगे. With a different kind of guitar, you're gonna get a different set of quirks with the guitar. कि action बहुत low हो सकता है या नहीं हो सकता. जो basic चीज मैं बताना चाहूँगा, जो एक एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड की तरफ से अगर मैं बताऊँ, एज अ प्लेयर, जैसे इन्होंने बोला, ऑफ कोर्स परफेक्ट होता है कि अपने अकॉर्डिंगली वो चूज करते हैं. हर एक गिटार का, हर एक ब्रांड का अपना एक अलग सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है. हर एक बॉडी शेप का अलग स्टैंडर्ड होता है. Exactly. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वो ड्रेडनॉट शेप का गिटार है, राइट? सो अगर हम इस ड्रेडनॉट शेप की गिटार को, हमें बॉडी को अगर हमें रेजोनेट कराना है, तो मुझे एक्शन को एक डिजायर्ड हाइट पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्ट्रिंग को वाइब्रेशन का जगह नहीं दोगे तो अंदर से साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा. जस्ट इमेजिन, अगर इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक गिटार का जो एक्शन सेटअप होता है एकदम एंड कर दूं, तो स्ट्रिंग्स रेजोनेट नहीं कर पाएंगी. Right. जब स्ट्रिंग रेजोनेट नहीं करेगी तो बॉडी, अब फॉर एग्जांपल ये टेलर रखा हुआ है, दिस इज अ बेबी टेलर, राइट? नाउ इसके एक्शन और उसके एक्शन में जमीन आसमान का अंतर है, बिकॉज ऑफ द बॉडी शेप, राइट? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर इसका बॉडी छोटी है, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ ड्रेडनॉट साउंड कमिंग आउट ऑफ इट. तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये एक आप पॉइंट रख कह सकते हो कि हाँ, ये गिटार काफी प्रीमियम है यार. कौन सा है? दिस इज लैग. इट्स अ फ्रेंच ब्रांड. Okay. Insert promotion. इसको हम सेपरेटली इंडिविजुअल भी प्रोडक्ट के रिव्यूज हम लोग हर एक मॉडल बाय मॉडल भी आगे प्लान करके Right. डालेंगे. बट दिस इज ऑल mahogany कंस्ट्रक्शन, सॉलिड अफ्रीकन mahogany. इट्स अ लैग फ्रॉम फ्रेंच. I It's a also French own a brand. lag guitar and इस स्टोर में इतने सारे लैग गिटार्स हैं. ऑफ कोर्स अदर ब्रांड्स भी, मैंने लगभग सारे गिटार्स प्ले कर रखे हैं एंड आई प्रेफर लैग, सो दैट्स saying something. And this is literally premium. And if you want these premium instruments, 7 notes आइए, बहुत है हमारे पास रखे हुए हैं. आप आइए, ले जाइए. पैसे दे के. पैसे दे के. जाहिर है पैसे दे के आप ले जाएंगे. हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मतलब कुछ उस टाइप के हैं कि पैसा ना दे. प्यार से जुड़िए हाँ. जैसे हम सब जुड़े हैं. एकदम इट्स ऑल अबाउट लव. कमिंग बैक, हमने आज इलेक्ट्रिक गिटार्स और अकूस्टिक गिटार्स के मेंटेनेंस पे भी हमने बात की. ये बताओ पोरस कि अब जैसे एवरी गिटार इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट वुड, हाँ. है ना? हम थोड़ा सा अब यहाँ पे हल्का सा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ी सी गहराई. तो क्या अलग अलग वुड के होने से कुछ चीज़ें मेंटेनेंस में चेंज होती हैं? जैसे हो सकता है किसी वुड को ह्यूमिडिटी ज़्यादा इफेक्ट करती हो, किसी वुड पे कुछ हीट का इफेक्ट होता हो. तो हमें अपने गिटार के वुड का क्या स्पेसिफिकेशन है, फ्रेटबोर्ड, नेक और बॉडी का, उस पे थोड़ा एलैबोरेट करो. उस पे भी हमें, मेरे ख्याल से हमें पता होना चाहिए. स्टोर से Right, लेते right, वक्त right. हमें पूछ लेना चाहिए कि हिमांशु सर ये बताइए Exactly. इस गिटार की कौन सी वुड है. Of course. तो इसमें हिमांशु भैया से मैं आप बाद elaborate में करें. पूछूंगा. मैं अपने एंड से जो ऐड करना करता हूँ. सो सबसे पहले तो यार जो वुड्स है ना गिटार की, उसकी स्पेसिफिकेशन को लेके डरो मत कि इसमें तो ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, ज्यादा ह्यूमिडिटी कैच करेगा. राइट. मतलब डोंट बी वरीड अबाउट दैट. व्हाट यू शुड बी वरीड अबाउट इज कि हाउ इट साउंड्स सबसे पहले. हाँ, क्योंकि हर एक वुड का अपना एक टोनल कैरेक्टरिस्टिक होता है. कुछ वार्म साउंड करेंगी, कुछ ब्राइट साउंड करेंगी. सम वुड्स गिव यू अ बैलेंस ऑफ बोथ बेस एंड ट्रबल्स एंड मिड्स. तो वो डिपेंड करता है. ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट, क्योंकि कुछ वुड्स जैसे फॉर एग्जांपल बर्च वुड है या जो भी ब्राइटर वुड्स होती हैं, वो ह्यूमिडिटी ज्यादा जल्दी कैच करती हैं. एंड द डार्कर वुड्स आर एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अब हिमांशु भाई आई थिंक ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज वुड्स में उनकी एक्सपर्टीज इससे ज्यादा है. मैं ये बोलूंगा कि कार्तिक व्हाट एग्जैक्टली, थोड़ा सा मुझे बताओ क्या पूछ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा और समझना चाहूंगा. मेरा सवाल ये था कि जैसे अब ये तमाम गिटार्स हमारे पास टंगे हुए हैं, ठीक है. एवरी गिटार हैज अ डिफरेंट वुड. किसी की Exactly. मतलब सबकी क्वालिटी अलग, सबका ठीक है. टोन अलग, सबका बिल्ट अलग, Right है ना? अब कोई ओपन पोर है, कोई Solid लैमिनेटेड top, हाँ, सॉलिड बिल्कुल. टॉप बॉडी, जैसी अलग अलग टाइप की बॉडीज हैं, हाँ, वो भी गिटार को अफेक्ट करती हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल. तो अब क्या वुड के चेंज के साथ, राइट. है ना, कि अब जैसे मैं एक गिटार लूं, वो अलग, वो एक वो स्प्रूस का है, एक गिटार मैंने लिया उसका मान लो फ्रेटबोर्ड एबनी का है, तो इससे भी मेरे ख्याल से डिफरेंस आता होगा. बिल्कुल आता है. तो ये जब आप गिटार मेंटेन कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें किस तरह से ये असर डालता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और क्या स्टोर पे आते ही हमें पूछ लेना चाहिए कि नहीं कि कौन सी वुड है, क्या है, हाउ डज इट यू नो अफेक्ट एंड डिपेंड. ये इसको बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है. देखो हाँ, लेकिन एक पॉइंट जरूर है.
इसको मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करूँगा, ठीक है। जब हम एक बजट गिटार की बात करते हैं, ठीक है, तो बजट गिटार्स फॉर एग्जांपल इफ आई से 4500 टू 10,000 जैसे आपने देखे होंगे, तो उसमें जो काइंड ऑफ वुड यूज होती है, इनफैक्ट वो जो प्लेयर जो खरीदने वाला होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो भी क्या चेक करते हैं कि ड्यूरेबिलिटी, राइट। तो उसमें जो हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर में ज्यादातर जो वुड यूज होती है लिनन या सपेले, इस तरह के वुड कॉम्बिनेशन यूज होते हैं जो हार्ड इन नेचर होते हैं, प्रोबेबली स्प्रूस, England spruce, cedar, walnut is used in the different part. Okay. I'll tell you how. ठीक है। ये क्या होता है, लिंडन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इस तरह की वुड होती है, थिक होती है। अगर आप देखोगे कोई एक 5-6,000 का गिटार, उसकी बॉडी जो होगी काफी थिक होगी, क्योंकि वो ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। एज अ बिगनर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज spending some amount of money and getting demotivated very soon if you're not able to maintain it. हम कितनी भी बात कर लें, कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो एक वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जब हम दूसरा पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन, जो लैमिनेट टॉप के गिटार होते हैं और जो सॉलिड टॉप के गिटार होते हैं, उसमें ये पार्ट बहुत जरूरी होता है। लैमिनेट टॉप बेसिकली, बहुत छोटे शब्दों में समझाता हूँ कि 3 लेयर्स को कंबाइन किया जाता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इस लेयर्स को रखा इस कॉम्बिनेशन में इसलिए जाता है कि वेदर चेंज होने पे उसका इम्पैक्ट उस पे ज्यादा ना पड़ता है, लेकिन नहीं। Whereas सॉलिड टॉप गिटार में क्या होता है, एक सिंगल पीस ऑफ वुड होता है जिसको हम ऐसे लगाया जाता है टॉप पे, तो वो रिएक्ट जल्दी करता है। सिमिलरली सीडार जनरली आप देखोगे तो क्लासिकल गिटार्स में मिलता है, क्योंकि वो मोर वाइब्रेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, तो बहुत थिन शीट होती है। अगेन जैसा वेदर चेंज होगा उस पे आएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वॉलनट, रोजवुड, एबनी, ब्राउन वुड, ब्लैक वुड, ये जो वुड्स है ना, स्पेशली यूज होती हैं आपका फ्रेटबोर्ड पे और आपका ब्रिज पे। दे आर वेरी डार्क इन नेचर, वेरी डेंस इन नेचर, वेरी हार्ड इन नेचर फॉर 2 रीजंस। एक तो वेदर में जल्दी चेंजेस ना आए, दूसरा जितनी ज्यादा वुड डेंस होगी, आपका जो स्ट्रिंग ट्रांसमिशन है वो स्मूथलेस विदाउट एनी लॉस आपकी साउंड बॉडी में पहुंचेगा। सो यस, सो एवरी वुड हैज अ डिफरेंट नेचर। आप अलग आपको जरूर पूछना चाहिए व्हेनेवर यू आर गोइंग। गिटार मेंटेनेंस हर जगह जरूरी है, बट स्टिल यू नीड टू आस्क व्हाट यू आर टेकिंग होम विद यू, राइट। टू सम इट अप, आज हमने बात की कि अकूस्टिक और इलेक्ट्रिक गिटार्स को हम लेते वक्त कैसे मेंटेन करेंगे, वो तमाम गलतियां जो हम एज प्लेयर्स करते आ रहे हैं और जिससे गिटार की लाइफ इफेक्ट होती है। जब आप गिटार स्टोर पे अपना गिटार लेने जाएं, तो वो क्या चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, कंसर्न पर्सन से पूछ लेनी चाहिए, जिसके पास वो स्टोर है, देखनी चाहिए। और गिटार्स अगर आपको अच्छे लेने हैं प्रीमियम, तो आपको कहाँ से लेना है? 7 Notes लखनऊ। एंड सो वील सम दिस पॉडकास्ट फॉर नाउ, राइट। और आगे हम बहुत सारे वीडियोस और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। काफी मिथ्स हम लोग एग्जैक्टली कोशिश करेंगे कि हम बस्ट करें। और या प्रोडक्ट रिव्यूज, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट रिव्यूज, नॉट जस्ट गिटार्स, वी हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। हम उन सब के भी रिव्यूज करेंगे। हम बारीक चीजें जैसे लाइक picks for instance, exactly, your cables आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है, exactly, उन सारी चीजों पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड धीरे हौले सारी बात आज कर लेंगे, तो या तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप देखेंगे नहीं उसको, है ना, और या तो फिर हम लोग यहीं बैठे रह जाएंगे, यहीं स्टोर में हमें दरी डाल के सोना पड़ेगा। तो आई एम समिंग इट अप, दिस इज कार्तिक फ्रॉम यू। 7 Notes लखनऊ में मैं बैठा हूँ, आप देख रहे हैं द 7 Notes पॉडकास्ट। हिमांशु, पोरस एंड आदित्य, थैंक यू, नमस्ते, आदाब, बाय बाय, See you soon. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।